हमको भाजपा से नहीं मतलब है। जिसको 100 बार गज रहेगा, हमारे डॉक्टर संजय का पैर पकड़ेगा, उसके साथ गठबंधन होगा। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में नितेश गुप्ता। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में और ये तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये सभी लोग संत कबीर नगर से आ रहे हैं। संत कबीर नगर इंजीनियर प्रवीण निषाद का संसदीय क्षेत्र है और वो वहाँ के सांसद है। फिलहाल निषाद पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं और यहाँ चंपा देवी पार्क में डॉक्टर संजय निषाद का सम्मान समारोह हो रहा है और पहली बार एमएलसी बनने पे जो पहली बार गोरखपुर आगमन हुआ है, तो ये लोग उनके स्वागत समारोह में आए हैं। स्वागत समारोह में आए हैं डॉक्टर संजय। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर। हाँ, संत कबीर नगर के सांसद हैं डॉक्टर प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी। जी काम वाम हो रहा? हाँ बिल्कुल काम हो रहा। अब 22 में विधानसभा चुनाव है। डॉक्टर संजय निषाद अलग दावेदारी ठोक रहे हैं, एक ताकत झोंक दी है यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि हम मजबूत हैं, हमें सीट मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि हमें सीटें चाहिए ताकि हम सत्ता में आए और फिर आगे। अब फिलहाल एमएलसी हैं, क्या लगता है आगे क्या होंगे? बिल्कुल, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे लिए भगवान है। हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे हमारा और हमारे आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि 22 में कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी? 100% मिले। 18% आबादी हमारी है, बिल्कुल मिलेगी। क्या नाम पड़ेगा? जयप्रकाश निषाद। जयप्रकाश निषाद जी। क्या नाम है आपका? त्रिशेन कुमार साहब। ये बताइए, आरक्षण के मतलब आरक्षण को लेके काफी सालों से जो है आवाज उठाते आए हैं डॉक्टर संजय निषाद। अब सत्ता में आ गए हैं, यानी सत्ता में जो लोग हैं उनका साथ पकड़ लिए हैं। क्या लगता है अब जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पहले इस चीज का विरोध करते थे, अभी भी नहीं दिए हैं, अभी भी आप लोग को इंतजार है, क्या लगता है 2022 में अगर चुनाव जीत जाते हैं कोई पद वद पाएंगे या फिर एमएलसी बने रहेंगे? जी जी बिल्कुल, पद मिलेगा और आरक्षण उससे पहले लागू हो जाएगा और आरक्षण मिलते ही और पद का भी जो है आरक्षण मिलेगा या ऐसे ही लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि 2022 के चुनाव के पहले निषादों का आरक्षण माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में उनको दे दिया जाएगा। 17 से योगी आदित्यनाथ सत्ता में है। आप लोगों ने चुनाव के बाद जो है मतलब चुनाव में बीजेपी का साथ पकड़ लिया, 2019 से 2021 आ गया, 2 साल हो गया, अभी भी आरक्षण की लड़ाई आपके नेता लड़ रहे हैं। क्या दरअसल कहने का मतलब है कि 17 में तो हम बीजेपी के साथ नहीं थे, 19 में आ गए। 2019 में हम बीजेपी के साथ आए। उसके बाद से हमारा आरक्षण का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, उस पे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने चर्चा की और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश नेतृत्व भी अब चाह रहा है कि निषादों का आरक्षण जल्द से जल्द उनको दे दिया जाए। तो बीजेपी का साथ पकड़ना क्या निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सही कदम था? बिल्कुल सही निर्णय है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही है। बीजेपी का साथ ठीक है जी। आपको लगता है कि बीजेपी जो वादा की है पूरा करेगी? वादा पूरा करेगी। 15 लाख का भी वादा था। अरे वो भी पूरा हो जाएगा ना, समय आएगा। 70 हट सकता है, राम मंदिर बन सकता है, तो ये छोटा सा मुद्दा क्यों नहीं हल? क्या नाम है आपका? राहुल साहनी नाम है मेरा। मैं बताइए, बीजेपी के साथ जाना डॉक्टर संजय निषाद का जो फैसला था सही है या गलत? एकदम सही है, एकदम सही है। एकदम सही। अभी फिलहाल एमएलसी बने हैं, क्या लगता है 2022 की विधानसभा में कद ऊपर होगा या क्या? ऊपर होगा। अब ऊपर जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं ना डिबेट करेंगे। ऐसा तो नहीं एकदम गद्दी पर नहीं, गद्दी पर कैसे बैठेंगे? गद्दी की डिमांड कर रहे थे फिलहाल कुछ दिन पहले। क्या लगता है अब गद्दी का डिमांड मान लीजिए एमएलसी पे रुके हुए हैं। अब जब 22 के चुनाव में फिर निर्णय लेगी सरकार, 22 के चुनाव के बाद फिर निर्णय होगा। मान लीजिए मुख्यमंत्री का पद मांग रहे थे कि अगर हम लोग एक हो जाए, वो कहते हैं कि हमारे झुआ भर वोट है, सब लोग जी हमारे पास झुआ भर वोट है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी एक जाति को लेके आप नहीं चल सकते, समझे भैया? किसी एक जाति को लेकर नहीं चलते। मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, बनेंगे कि नहीं? अरे हो सकता है इस बार नहीं, अगली बार चांस मारे। चांस तो है अभी, अगली बार मौका तो भरपूर मिलेगा। अगली बार भीड़ में कई लोग थे, कह रहे थे कि 2024 में, अगली बार कई लोग कह रहे थे कि 2022 में विधानसभा चुनाव, 24 में लोकसभा, कह रहे थे 22 में पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 24 में प्रधानमंत्री। अरे इतना थोड़ी ना सडनली फैसला हो जाता है कोई भी चीज का। मान रहे कि नहीं? राजनीति है, राजनीति है, राजनीति में बहुत अच्छा ये नहीं लगता कि जाना पड़ता है। ये नहीं लगता कि जात को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति हो गई है? सब कोई जात की राजनीति कर रहा है। समाजवादी अपनी जात की राजनीति कर रही है, मायावती अपनी जात की राजनीति कर रही है। हाँ कर रही, वो लोग कह रहे हैं हमारे लिए सब लोग बराबर। कैसे बराबर है? कैसे बराबर है? बराबर है कैसे? आज कह रहे हैं बराबर है, इसके पहले तो नहीं कह रहे थे। इसके पहले तो हमारे निषाद साहब ने 100% वोट सपा बसपा को किया, लेकिन आज कह रहे हैं ना कि निषाद। ये बताइए कि बसपा के नेता थे जमुना निषाद जी,
जमुना निषाद का खैर तस्वीर देखे हैं, अभी उनका परिवार सपा में है। जमुना निषाद भी निषादों के बड़े नेता हुआ करते। तो हमारे लिए आदर्श है माननीय जमुना निषाद जी, हमारे लिए आदर्श है। मान लीजिए उनके परिवार के लोग कहेंगे अरे हमको वोट दीजिए, तो उनके परिवार के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर वैसे नेता अगर हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो निषादों की सरकार उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता। हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद मुख्यमंत्री जल्द बन जाएंगे। तब आपका मानना है कि जमुना निषाद का भी परिवार आ जाए तो मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जमुना निषाद जी जैसे और माननीय रामभुआल जी जैसे बड़े नेता जो भी हैं, अगर वो हमारे समाज में आ जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, 2022 में हम ताल ठोकते हैं और दावे तो आप लोग के नेता को सरकार में आएगी। और को कहते हैं कि जात की राजनीति करते हैं, दलाल है। नहीं, ये दलाल का आरोप गलत है एकदम। इस तरह तो सारे नेता दलाल हैं, बीजेपी भी दलाल है, सपा भी दलाल है, बसपा भी दलाल है, कांग्रेस भी दलाल है। आप ही के बिरादरी के निषाद ही, आखिर रामभुआल निषाद भी निषाद है और जमुना निषाद के लड़के अमरिंदर निषाद भी निषाद है, राजमती निषाद भी निषाद है। वो लोग आप लोग मान रहे हैं कि आप लोग के आदरणीय है, अगर आ जाएंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। वही लोग डॉक्टर संजय निषाद को कहते हैं दलाल है। उनके कहने से कुछ थोड़ा होने वाला है। ऐसे हमारे लिए तो हर पार्टी को सब कहते हैं दलाल है, वो दलाल है, ये दलाल है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम लोग को जगाने वाले शुरू में थे जमुना निषाद जी। जमुना निषाद जी वो दलाल इसलिए कहते हैं क्योंकि जमुना निषाद जी ने जी पार्टी को उन्होंने बनाया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मजबूती के ताकत से बनाया। और आज भी अगर अमरिंदर निषाद और रामभुआल निषाद जैसे नेता हम लोग के साथ सट जाए तो हम अब ताकत के साथ कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे अभी थोड़ा लगता है कमजोर है। आप कमजोर नहीं है, कमजोर जब थे तब थे। अभी हमारी पार्टी मजबूत है, अभी भी हम लोग ताल ठोक सकते हैं कि हम 2022 में अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन हमारी बूथ मजबूत करने के लिए हम लोग अभी अपने ताकत पे लड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज सहानी। क्या कह रहे हैं? अब जो पूछिए सर, बताए क्या पूछना? ये कह रहे हैं डायरी और लेके चल रहे हैं पूरा दवाई भाई, अरे लिखा पढ़ी में अगर हम लोग नहीं रहेंगे थवा मुड़ जाएंगे। 70 साल से साला उड़ा दिए सब, पौआ पिला पिला छारी साइकिल रुपया 50 रुपया पे। अब नहीं पी रहे? अब बिल्कुल पी भी लेंगे तब भी नहीं देंगे। मतलब अब बेहोश भी रह के होश में आ गए। बेहोश किया कौन है? अरे भाई सपा बसपा भाजपा, जब तक हमारा झंडा नहीं था, नेता नहीं था, नारा नहीं ये था। बताइए, सपा बसपा भाजपा, अब तो नेताजी भाजपा के साथ आ गए। हमको भाजपा से नहीं मतलब है, जिसको 100 बार गज रहेगा, हमारे डॉक्टर संजय का पैर पकड़ेगा, उसके साथ गठबंधन होगा। एक मिनट सुन लीजिए, भाजपा की बात कर रहे हैं। अगर हमारे डॉक्टर संजय में पावर नहीं रहता, दम नहीं रहता, तो गिफ्ट में एमएलसी नहीं बनाते। ये बताइए, अभी 2 साल पहले ही जो है इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद रहते हुए भी आप लोग की एक रैली टाइप निकल रही थी आरक्षण को लेकर, लाठीचार्ज हो गया और सांसद जी का हाथ भी टूट गया था उसमें। भाजपा की सरकार थी, अब भाजपा के साथ आ गए। बिल्कुल। अब एक बात और सुनिए, आरक्षण बचाने के चक्कर में बसपा के 8-9 लोग मारे गए थे, एक भी चमार विरोध नहीं किया। अगर हम ताकत में नहीं दिखेंगे, ध्यान से समझिए। ये कौन सी राजनीति है? पहले दुश्मन, अब आप पद पाने के लिए। अरे भाई पद छोड़िए। आपको लगता है लालच आरक्षण का, इसीलिए साथ में आ रहे हैं बीजेपी? नहीं, लालच नहीं। देखिए हमारी बात समझ लीजिए, हमारी पार्टी में दम रहेगा। बिल्कुल। हम कहते हैं अगर गिफ्ट में उनके सांसद मिल जाता, गिफ्ट में उनके एमएलसी मिल जाता, अब विधायक लड़े नहीं, अरे गिफ्ट में मुख्यमंत्री भी मिल जाता। एक सवाल ये बताइए, मान लीजिए सपा कहेगी कि डॉक्टर संजय निषाद जी आइए हमारे पास, हम आपको मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं, आरक्षण भी देंगे। देखिए निषाद राज के खून में धोखा नहीं है। सपा ने पहले आप सपा में थे, फिर बीजेपी। तो सुन लीजिए, एक सीट महाराजगंज मंगाता भैया अखिलेश, थोड़ा सा धोखेबाजी, धोखा दे दिए। अरे मायावती की बात मान लिए, फिर पीठ में देखिए मायावती की बात मान लिए ना। आप दिए समाजवादी पार्टी? समाजवादी जी, तभी हम लोग एक बूंद जहर पी लिए, माया मुलायम खत्म हो गए। हाथी लाठी 786 एक होकर भाजपा का क्यों कुछ नहीं उखाड़ पाए? निषाद पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी थी, डॉक्टर संजय खड़े थे। आपको लगता है यानी अगर निषाद पार्टी बीजेपी का साथ छोड़ दे तो वही बताता हूँ, 2018 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, फूलपुर कैराना 7 लोकसभा सीट उपचुनाव हम लोग एक तरफा सपा को जिताए थे, आपको पता है। फिर वही सपा धोखा दी, हम लोग बीजेपी के साथ आ गए। मीडिया वाले दिखाते थे 35 से ज्यादा नहीं लोकसभा जीतेगी, हम लोग से ज्यादा 50 से प्लस पॉइंट जीत गए। जीती कि नहीं जीती? सर गठबंधन में रहेंगे, मान के चलिए 380 से ज्यादा सीट जीतेगी। कितना सीट मिलेगा आप लोग को? अरे सीट तो 70 दिया है। और दूसरी चीज, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना सीट? नीति रणनीति दिखाई नहीं जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का फैसला है। हमारे जेपी नड्डा साहब और डॉक्टर संजय कुमार निषाद के बीच क्या वार्तालाप है, अब ये तो वही बताएंगे। आप लोग कार्यकर्ता है और हम देख रहे हैं पूरा
पूरा अरे हम डायरी कहते हैं जैसे कि आपका मन कितना सीट लगभग मिली, ये तो पता 403 तो देंगे नहीं। तो सब जानते हैं 70 सीट पर हम लड़ेंगे। डॉक्टर साहब की मान है, 70 सीट पर पूरी तैयारी है। एक एक बूथ पर 40 यूथ हम लोग खड़ा किए हैं, अब पूरा खड़ा किए हैं, एक एक बूथ पर 40 यूथ, अब पूरा 70 पर लड़ेंगे। अब मांग हो रही है 70 सीट। 70 सीट। अच्छा, आपके सांसद जी के भाई भी है, वो भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये फिर हम वही बात कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नीति रणनीति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। जो भी लड़ेगा, जो भी धोबी पासी, जो भी यादव पंडित ठाकुर ब्राह्मण सीट ले आए, सीट सिर्फ निषाद पार्टी से हमारे गठबंधन से आए, 8 मूल का वोट मिलेगा। एनडीए का सरकार बने और आरक्षण मिलेगा। आरक्षण तो हम कहते हैं एक बात, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो हम अपने पार्टी के साथ रहेंगे। भाई जब 70 जीत हम कहे ना, नहीं मिलेगा तो जहाँ एक कलम जो होती है ना, पतली होती है, तब बीजेपी के साथ छोड़ देंगे ना? हमारी बात समझ लीजिए, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे कि नहीं? तो सुनिए, 70 सीट हम जीतेंगे, 70 लड़ेंगे, 70 ही जीतेंगे। जिसको 100 बार गज रहेगा गठबंधन करेगा। जीत गए, हाँ, मतलब वही कह रहे हैं, मतलब अगर बीजेपी नहीं दिया सीट जीत कर बिहार में नीतीश मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि नहीं दिया आरक्षण बीजेपी, साथ छोड़ देंगे कि रहेंगे? अरे भाई गठबंधन रहेगा, सीट मिल रहा है ना। अरे भाई 25 साल लग गया बसपा। स्वार्थ है आरक्षण, स्वार्थ नहीं है, लड़ाई रूप से लड़ाई है। वही अगर परिणाम आरक्षण नहीं आया, राम मंदिर तुरंत बना था, 370 तुरंत यानी अभी टलेगा आरक्षण वाला, और टल भी सकता है। नेताजी अभी मंच से कह रहे थे, नेताजी आरक्षणवा एकदम जान लीजिए रखा है, बिल्कुल रखा है। बात जान सुनिए, रखा है। कोई भी कागज तैयार, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई भी नेता अपनी सीट और अपना राजनीति बचाएगा। आपको नाम तो हम नहीं लेंगे, बस वही अटका है। वो सोच रहा है हमारा पुश्तैनी सीट बच जाए, और वही एक जंगल में 2 शेर रह नहीं सकते। बस गोपनीय बात है। बताइए, एक जंगल में 2 शेर रह नहीं सकते, देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। 2 शेर जब नहीं रह सकते, तो के मैदान में 2 शेर उतर कह रहे हैं। बिल्कुल उतरेंगे। और मान लड़ाई भी बहुत, पार्टी की लड़ाई है, वही मैं बोल रहा हूँ, पार्टी की लड़ाई है। अब बीजेपी समझौता कर रहे हैं, दोनों शेर समझौता हो रहा है, मांस खा रहे हैं। बिल्कुल। और मांस कौन है? जनता। 70 साल से हमारे समाज के सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नोच खैले, अब हम लोग कुछ दिन खा ले भैया। चलिए 22 में जब आप लोग जीतते हैं तो आप लोग को उम्मीद है कि संजय निषाद जो है बढ़िया मंत्री पद पा भाई मंत्री बात छोड़िए, अगर 20-30 भी विधायक नहीं करेंगे हमारे, तो कई राज्यसभा हो जाएंगे, कई MLC हो जाएंगे, कई विधायक, कई 70 की बात कर रहे थे, 20-30 पे आ गए। अरे भाई एक बात हम कह रहे हैं, 70 नहीं सबके मंत्री पद। अब हम कहते हैं, मान लीजिए मिली, मानना है कि जीत जो है आपकी फिर से बीजेपी की होने वाली है। 100% इसमें कोई रात नहीं, गठबंधन का ही जीत होगी, गठबंधन का जीत होगा। और उम्मीद है कि जो है आप लोग के डॉक्टर संजय निषाद को जो है, अरे भाई यही गोरखपुर में सब कहते हैं नचनिया पदनिया रवि किशन को जीतेगा नहीं। राम भुआल गठबंधन से लड़े थे, 12 बजे रात में डॉक्टर साहब कहें अगर रवि किशन हार गया तो आप लोगों की खैर नहीं, यार अक्षर खत्म। 12 बजे रात को हम लोग पूरा वोट पर 3 लाख वोट से जीता है। ये कहा कि सूचना है, ये कहा कि सूचना है रात में 12 बजे का, 12 बजे रात को अगर कह दे डॉक्टर साहब कि इधर वोट डाल दो, अब कह देना, जैसे समय नहीं कहे गोपनीय सूचना, वही सूचना वोट कन्वर्टिंग में गोपनीय सूचना दे रात में 12 बजे कहे थे कि कोई भी पार्टी चाहेगी अगर उसका बूथ कमेटी मजबूत रहेगा। अभी दुनिया जानती है भारत में कि बसपा से ज्यादा वोट कन्वर्टिंग के मामले में कोई आगे नहीं है, लेकिन उससे भी ताकतवर निषाद पार्टी हो गई है। सोचिए 12 बजे रात को कल वोट पड़ेगा, आज 12 बजे। यानी आप लोग का मानना है कि जीत बहुत मतलब अच्छे तरीके से होगी, सीटें बहुत तगड़ी है, लहर है आपकी, लहर है। तो यहाँ पे चंपा देवी पार्क में थे और ये तमाम जो है निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन लोगों का कहना था कि 22 के विधानसभा में चुनाव में इन लोगों की जो है सीटें बहुत अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद का कद बढ़ेगा। और एक उम्मीद है कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ है तो आरक्षण भी अब इन लोग को मिल जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।